हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। आज मैं आपको फ्रेंड्स अर्थालंकार के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हमने आपको अलंकार क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने मुख्य भेद हैं, कुल भेद हैं, ये सब कुछ डिटेल में इसके पहले वाली वीडियो में बताए हैं। अलंकार तीन प्रकार के थे: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताया। आज हम आपको अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं और अर्थालंकार की परिभाषा दे के आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाएंगे। पहले हम जानते हैं अर्थालंकार कितने प्रकार के हैं। तो अर्थालंकार पूरे 9 प्रकार के माने गए हैं। इन 9 के बारे में पहले हम एक लाइन में पहले जानेंगे, उसके बाद हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। एक दूसरे कोई दो वस्तु हो तो एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से जहां की जाए वो कौन सा अलंकार होता है? तो वो उपमा अलंकार होता है। ठीक। और क्या होते हैं उपमा अलंकार में? उपमा अलंकार में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ सासी से शब्द आते हैं। फिर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जो होता है उसमें योजक चिन्ह तो लगाए जाते हैं, लेकिन उसमें सासी जो शब्द होते हैं उपमा में वो रूपक में नहीं होते हैं। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में। फिर हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहीं भी आपको दिखे ऐसे उसके उदाहरण दिखे या पूछे ये कौन सा अलंकार है, तो उसमें बस आपको इतना ही दिखना चाहिए कि मनु, जनु, जानो, मनु, ये सारे वर्ड जिस भी दोहे में, जिस भी पंक्ति में दिखेंगे, आप तुरंत जान जाइएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार वो अलंकार होता है कि जहां पेड़ पौधों की तुलना आदमियों से, मानवों से की जाती है। जैसे लोग कहते हैं फूल हंसे कलियां मुस्काई। हंसना किसका काम है? तो हंसना मानव का काम है। और वहां क्या लिखा रहता है पंक्ति में कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। और बहुत सारे ऐसे रहते हैं लहरें गीत गा रही हैं। लहरें कहाँ गीत गाती हैं? तो वो अलंकार जहां पेड़ पौधों बादलों की तुलना मानव से की जाए वो मानवीकरण अलंकार होते हैं। फिर है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार वो अलंकार है जहां दो वस्तुओं के बीच में विरोध हो या जहां निषेध वाले शब्द जोड़े गए हों, जैसे ना, नी, मत, नहीं करना या शोर मत करो, गाड़ी यहाँ पार्क मत करो, ये काम मत करो। जहां इन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम विरोधाभास अलंकार मानते हैं। किसी भी उदाहरण में, किसी भी पंक्ति में, किसी भी दोहे में जहां ना, नहीं, निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग हो, आप तुरंत ही टिक मारिएगा कि ये कौन सा अलंकार है, तो ये विरोधाभास अलंकार है। फिर है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार वो अलंकार होता है जहां पे क्या हो, भ्रम की स्थिति हो, संदेह बना हो, क्लियर ना हो कि ये कौन सी चीज हो। उपमान में क्या हो, संदेह बना हो। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, तो ये कौन सा अलंकार है? तो ये संदेह अलंकार है। फिर है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जहां कोई छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए। वो अलंकार कौन सा है? तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे बोलते हैं रावण की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो ऐसा हो सकता है कि यदि उनकी पूंछ में आग न लगे और पूरी लंका जल भी जाए? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान जहां भ्रम की स्थिति पैदा हो, जहां समझाकर, समझ जैसे शब्दों का यूज किया हो, उस अलंकार में, उस पंक्ति में, उस उदाहरण में, उस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान अलंकार है। फिर है विभावना।
जहां जो चीज ना हो फिर भी वहां दिखाई जाए, मतलब कोई वस्तु वहां न होने पे भी उसकी होने की संभावना प्रकट की जाए, वो अलंकार विभावना अलंकार होता है। ये हमने आपको पूरे एक लाइन में 9 अलंकार के बारे में समझा दिया है। यदि आपको 1 लाइन में समझना है तो आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं। अब इन्हीं को मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। इसमें से कुछ अलंकार ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हें उन्हें ही हम पढ़ेंगे जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे उपमा हुआ, रूपक हुआ, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति हुआ, संदेह हुआ, इनसे क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे गए हैं। इसके लिए मैं इन अलंकारों को जरूर डिटेल में पढ़ाऊंगी। वही विरोधाभास हुआ, विभावना हुआ, भ्रांतिमान हुआ, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या, इनसे पंक्ति दोहे नहीं दिए जाते हैं। वही पंक्ति और दोहे देकर के पूछता है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इनसे ज्यादातर पूछे नहीं गए, ज्यादातर इन्हीं से पूछे गए हैं। इसके लिए हम आपको पूरे डिटेल में नहीं पढ़ा के इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, अलंकार को आपको पढ़ाऊंगे। अब हम इसमें से एक अलंकार देखते हैं, उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह क्या होता है, ऐसा होता है, क्या है, योजक चिन्ह आए और क्या हो, सा, सी, से, सरिस, सम शब्द आए तो वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार होता है। आपको उपमा और रूपक अलंकार में ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि उपमा और रूपक अलंकार इसीलिए मैं एक साथ पढ़ा रही हूँ क्योंकि इन दोनों में सिमिलरिटी ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल देकर के हमने बताया आपको, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, क्या है, चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ हमने क्या कहा, जब पंक्ति में सा, सी, से, सरिस, सम शब्द आए तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा। इससे भी आपको समझ में यदि ना आए तो जहां दो वस्तुओं की तुलना की जाए एक दूसरी वस्तु से, वो कौन सा अलंकार, तो उपमा अलंकार। यहाँ क्या है, मुख की तुलना किससे की जाती है, जैसे मेरा ही मुख हुआ, मेरे ही मुख की तुलना किस चीज से करते हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं। तो चंद्रमा दूसरा हुआ, मैं दूसरी हूँ, तो एक की तुलना दूसरे से जहां की जाए वो कौन सा अलंकार, तो वो उपमा अलंकार होता है। फिर लिखा है, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर मतलब पीपल का जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते, पीपर मतलब पीपर, पात मतलब पत्ता होता है। पीपर पात सरिस मंडोला मतलब पत्ते की तरह मन जो होता है वो डोलते रहता है, मन बदलते रहता है। उपमा अलंकार को आप 2 ट्रिक से समझ सकते हैं, या तो एक की तुलना दूसरे से की जाए, ये भी समझ ले, वो ना आपको समझ में आ रहा हो कि एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से कैसे की जाए या कैसे की गई है, तो आप इन शब्दों को नोट कर लें। देखो यहाँ सरिस लिखा है, यहाँ सा लिखा है। इसी तरह से आप दूसरे जितने भी उदाहरण रहते हैं, हर एक उदाहरण में, दोहे में, पंक्ति में आप इन शब्दों को ही खोजिए कि कहाँ कहाँ ये शब्द हैं, सा, सी, से, सरिस, सम शब्द। ये भी ना आपको याद रहे तो आप दो वस्तु की तुलना एक दूसरे से जहां की गई हो वही अलंकार उपमा होता है। इनमें फ्रेंड्स मेरे हिसाब से कोई भी डाउट आपको रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको फुल डिटेल में समझाना चाहती हूँ। इन अलंकारों को भी लिख लीजिएगा और इन्हें भी अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। उपमा रूपक में माइनर सा सिर्फ डिफरेंस रहेगा। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और सा, सी, से, सम, सरिस शब्द ना आए, इसमें हमने क्या बताया, आएगा और एक दूसरे से तुलना होगी, इसमें क्या है, नहीं आएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ क्या है, योजक चिन्ह का यूज हुआ है लेकिन सासी से सम शब्द का नहीं हुआ है। उसी तरह से है, चरण कमल बंद्यो हरिराई। चरण की तुलना कमल से की गई है, कमल के फूल से की गई है, यहाँ भी उसी तरह से किया गया है, लेकिन क्या है कि यहाँ सासी से सम शब्द नहीं है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम आपको उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार आगे पढ़ाते हैं। पहले आप इनको पूरे
डिटेल में लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, जब पंक्ति में ज्यों, मानो, इयु, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु आता है तो वहां पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये फ्रेंड्स इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये जो शब्द मैंने राउंड में गोल किए हैं इन लोगों को, क्योंकि इनसे ही आप पहचान सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है या कोई और अलंकार है। यहाँ देखो, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु शब्द दे दिया, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उसी तरह से जो उत्प्रेक्षा अलंकार के और भी उदाहरण रहते हैं, उनमें इन शब्दों में से कोई ना कोई एक शब्द जरूर रहता है। जहां भी वो एक शब्द मिल जाए जान लीजिएगा कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस इतना ही इसमें आपको याद करना है। फिर है मानवीकरण अलंकार। जब पंक्ति में प्राकृतिक वस्तुएं, पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वहां मानवीय अलंकार होता है। मानवीय क्या होती है भावनाएं, मानवीय भावनाएं जैसे हंसना, रोना, खेलना, कूदना, मुस्कुराना, ये सब क्या होते हैं, ये आदमी के मानवों के लक्षण होते हैं। हंसना, मुस्कुराना, रोना, ये सब मानवीय गुण होते हैं। उसी तरह से एग्जाम्पल जैसे हमने दिया है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल मतलब हंस रहे हैं और कलियां क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। तो हंसना और मुस्कुराना किसके गुण हैं, मानव के। और मानव के गुण जब पेड़ पौधे बादलों में दिखाई दें तो वो कौन से अलंकार, मानवीकरण अलंकार। आसमान रो रहा है, आसमान रो रहा है, रोना किसका काम है, मानव का। तो जहां मानव के गुण पेड़ पौधे बादलों में दिखाए जाए तो वो कौन से अलंकार, मानवीकरण। बस इतने ही एक एक ट्रिक आप याद करते जाइए, आपको पूरे अलंकार इजिली याद हो जाएंगे, फिर कभी लाइफ में भूलेंगे भी नहीं। अब हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी गुण स्थिति का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक मतलब घोड़े को इंडिकेट किया गया है। यहाँ ये कह रहा है कि मतलब अभी राणा सोच ही रहा था, उसके सोचने जितने टाइम में ही घोड़े को उस पार पहुंचा दिया गया। मतलब उस सोच में और उस पार पहुंचने में कितना डिफरेंस होगा। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इंग्लिश में हाइपरबल बोलते हैं, वही अलंकार है। फिर है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार वो होता है जहां उपमेय, सादृश्यता, सादृश्य मतलब एक जैसे होने के कारण क्या हो, उपमेय उपमान में, उपमेय और उपमान में क्या हो, संशय बना हो कि कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान हो, वहां कौन सा अलंकार होगा, तो संदेह अलंकार। जैसे साड़ी बीच नारी है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी ही साड़ी है। जो ये एक साड़ी है और एक नारी है, इसे ही हम उपमेय और उपमान मानते हैं। या इस तरह मान लीजिए, एक वस्तु, दो वस्तु हो, दोनों के बीच में संशय बना रहे तो कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार। साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है। या आप ये देख सकते हैं, कोई भी उदाहरण हो, दोहा हो, कोई भी पंक्ति हो, यदि वहां या, अथवा, किवा, की ये शब्द होंगे तो वो कौन से अलंकार कहे जाएंगे, तो वो हमारे संदेह अलंकार कहे जाते हैं। ये आप शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, इतना आपको ना याद हो तो या, अथवा, किवा, क्यू शब्द हो जहां, वहां कौन सा अलंकार होगा, तो संदेह अलंकार होगा। अभी दो और अलंकार पढ़ा देंगे, फिर पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। वीडियो पूरी देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप मत करिएगा बीच में। अब हम विरोधाभास अलंकार पढ़ते हैं। जहां निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग हो,
वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ये आप शॉर्ट ट्रिक समझिए कि जहां नहीं, ना, नी, मत, निषेध, वर्जित शब्दों का प्रयोग हो, वो कौन से अलंकार होते हैं, तो वो विरोधाभास अलंकार होते हैं। या यूं समझ लीजिए जहां दो वस्तुओं में विरोध पैदा हो। जैसे ना खुद सोया ना मुझे सोने दिया, ना खुद खाया ना मुझे खाने दिया। उसी तरह से यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है, ना है, इसी शब्दों का जहां प्रयोग हो वो कौन सा अलंकार होता है, तो वो विरोधाभास अलंकार होता है। अब हम देखते हैं विभावना अलंकार। जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वो कौन सा अलंकार होता है, तो वो विभावना अलंकार होता है। कार्य के बिना ही कारण की, मतलब कोई कार्य होने की वहां संभावना नहीं है फिर भी वो कार्य हो रहा है। जैसे बिनु पद चले, मतलब पैर नहीं है उसके पास फिर भी वो चल रहा है। बिनु सुने बिनु काना, मतलब कान नहीं है उसके पास फिर भी वो सुन रहा है। बिना पैर के कोई चल सकता है क्या? नहीं। कान के बगैर सुन सकता है? नहीं। तो वही लिखा है जहां कारण के बिना कार्य हो वो कौन से अलंकार होते हैं, तो वो विभावना अलंकार होते हैं। फ्रेंड्स, हमने सारे अलंकार आपको पढ़ा दिए हैं, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार, दोनों ही अलंकार। पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, ताकि अलंकार से बनने वाले आपके क्वेश्चन कभी गलत ना हो। यदि नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।